हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इकोनॉमी देखा था। इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है फोटोकेमिकल एयर पोल्यूशन। तो वो देख लेते हैं आज के लेक्चर में। फोटोकेमिकल एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, ह्यूमंस पे, क्या इसका इफ़ेक्ट होता है, वो हम लोग भी आज देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है। एक्चुअली जो फोटोकेमिकल एयर पोल्यूशन है वो फोटोकेमिकल स्मोग एक टर्म होता है। फोटोकेमिकल स्मोग एक होता है, उसके वजह से ये होता है। पहले तो आपको बताया था एक क्लास में स्मोग क्या होता है। स्मोग होता है स्मोक प्लस फॉग, तो इसी में आ जाता है फोटोकेमिकल स्मोग। वो हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि फोटोकेमिकल स्मोग क्या होता है। तो एक्चुअल में फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से ही फोटोकेमिकल एयर पोल्यूशन होता है। जो भी इमिशन ऑटोमोबाइल से हो रही है या फिर फ्यूल्स के बर्निंग की वजह से हो रही है, उसमें क्या होता है कि कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बर्न होकर बाहर आते हैं और भी अदर पोल्यूटेंट्स बर्न होकर बाहर आते हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन बर्न होकर बाहर आते हैं। ये क्या होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में एक रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके कुछ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देते हैं। ओजोन्स बना दिए, कुछ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बना दिए, तो इसी पॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं फोटोकेमिकल पॉल्यूशन। तो ये ज़्यादातर कहाँ होता है, जहाँ पर अर्बन एरिया है, जहाँ पर ऑटोमोबाइल ज़्यादा है या इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, जहाँ से इमिशन ज़्यादा हो रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड का या अदर इम्प्योरिटीज़ का। ज़्यादातर नाइट्रोजन ऑक्साइड ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका इमिशन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर ये चांसेस ज़्यादा होता है कि वहाँ पर फोटोकेमिकल स्मोक ज़्यादा होगा। तो ये सबसे पहले आपको इसका एक और नाम है जिसको लॉस एंजल्स स्मोक भी बोलते हैं। एक्चुअल में इसका नाम लॉस एंजल्स क्यों पड़ा, बिकॉज लॉस एंजल एक जगह है जहाँ पर ये ज़्यादा हुआ करता था, ज़्यादा होता था, तो उसके वजह से भी इसका नाम दे दिया गया लॉस एंजल स्मोक। तो हम लोग पहले देख लेते हैं पॉइंट वाइज, जो मैं बताया हूँ वो पॉइंट वाइज है, यहाँ पर देख लेते हैं। पॉइंट वाइज देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है इट इज़ ड्यू टू फोटोकेमिकल स्मोक। ये फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से ही फोटोकेमिकल एयर पोल्यूशन होता है, वो तो ऑलरेडी आपको बता दिया। अब आगे देख लेते हैं फोटोकेमिकल स्मोक विच इज़ ऑल्सो नोन एज लॉस एंजल्स स्मोक। इसको लॉस एंजल्स स्मोक भी बोलते हैं, आपको अभी बता रहा था। ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर हुआ था, इसलिए उसके नाम पर ही इसको फिर लॉस एंजल्स भी बोला जाने लगा। अकर्स मोस्ट प्रोमिनेंटली इन अर्बन एरिया, सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया में होता है, जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पर ऑटोमोबाइल से इमिशन ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज जो फॉसल फ्यूल है उसके बर्निंग की वजह से ही ज़्यादातर नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं। तो आपने पहले भी देखा है फॉसल फ्यूल ऑटोमोबाइल के बर्निंग से ज़्यादा होता है, या फिर इंडस्ट्रीज़ है जहाँ फॉसल फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर चांसेस होता है ज़्यादा कि फोटोकेमिकल स्मोक ज़्यादा हो। उसके बाद बोला डेट हैव लार्ज नंबर्स ऑफ ऑटोमोबाइल। ये तो बता ही दिया, ऑटोमोबाइल जहाँ पर ज़्यादा यूज़ होगा तो अर्बन एरिया में ज़्यादातर होता है, रूरल एरिया में तो ऑटोमोबाइल का यूज़ बहुत कम होता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, बट एज कंपेरिजन टू अर्बन एरिया के कंपेरिजन में यहाँ कम होता है। तो फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ पर होता है, ज़्यादातर अर्बन एरिया में होता है जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ स्मोक हैज़ इट्स ऑरिजिन इन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन वेपर। जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन वेपर ऑटोमोबाइल्स से निकलते हैं उन्हीं से ज़्यादातर चांसेस होता है। जैसे अदर सोर्सेज भी लिखा है, ऑटोमोबाइल्स के अलावा अदर सोर्सेज जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गया जहाँ पर फॉसल फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर चांसेस है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेंगे, इमिट होंगे, हाइड्रोजन वेपर भी, हाइड्रोकार्बन वेपर भी वहाँ इमिट होंगे। तो वो क्या होता है कि सन से रिएक्शन करके, सनलाइट से रिएक्शन करके एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में सनलाइट का रिक्वायरमेंट होता है। सनलाइट से रिएक्शन करके लोअर एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि फॉर्मेशन कर देता है फोटोकेमिकल स्मोक में। आगे हम लोग देखेंगे फोटोकेमिकल स्मोक में क्या क्या फॉर्म होता है, आगे देखने वाले हैं। तो आपको समझ में जनरली आ गया होगा यहाँ पर कि ऑटोमोबाइल से या अदर सोर्सेज जो इंडस्ट्रीज़ है या जहाँ फॉसल फ्यूल का बर्निंग हो रहा है वहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन वेपर्स इमिट होंगे। वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में आएंगे, लोअर इन्वायरमेंट में, लोअर एटमॉस्फेयर में, वहाँ पर क्या होगा, सनलाइट से वो रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके फिर ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट कंबाइन होकर फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन करेंगे। आपको ऐसे भी बताया था कि स्मोक जो होता है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, वो प्राइमरी से मिलकर बना हुआ होता है, तो सेकेंडरी का फॉर्मेशन कर देंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो ओजोन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से, तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। और जो कि यहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट के पास एनर्जी होता है, तो उस एनर्जी की वजह से क्या होता है,
वो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ वो एनर्जाइज्ड हो जाता है, उसके पास काफ़ी एनर्जी आ जाता है और फिर वो ब्रेक हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है और फिर ये वन मॉलिक्यूल जो होता है वो फिर एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन गैस है उससे रिएक्ट करके वो ओजोन का फॉर्मेशन कर देता है, O3 का फॉर्मेशन कर देता है। तो भाई यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले क्या होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन वेपर जो इमिट हो रहा है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इमिट हो रहा है ऑटोमोबाइल से, वो क्या होता है एटमॉस्फेयर में जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन वेपर वो सब क्या होता है कंबाइन होकर एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और भी कुछ कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है सनलाइट की वजह से, हाई एनर्जी की वजह से वो एनर्जाइज्ड हो जाता है और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन गैस जो एटमॉस्फेयर में है उससे कंबाइन होकर O3 का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर एक और चीज़ फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PAN, पैन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परऑक्सी एकाइल नाइट्रेट। तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन से ही, ओजोन से ही मतलब है। पैन आपको बताने के लिए मैं बता दिया कि पैन एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परऑक्सी एकाइल नाइट्रेट। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द हाईली टॉक्सिक गैस ओजोन अराइजेज फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विथ हाइड्रोकार्बन वेपर। जो भी हाइड्रोकार्बन वेपर और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है उसके रिएक्शन के बाद ये मतलब ओजोन बनता है। वेपर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट वहाँ पर होना चाहिए एंड सम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विद सनलाइट। और सनलाइट के रिएक्शन की वजह से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो सब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है। तो मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ ओजोन ही हो, ओजोन के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी फॉर्मेशन होता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनर्जाइज्ड होकर फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर फिर क्या करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वहाँ से रिलीज करता है। फिर वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है O2 से कंबाइन कर लेता है और फिर ओजोन का फॉर्मेशन करता है। ये जो ओजोन का फॉर्मेशन होता है या तो यही जो कॉकटेल हुआ, जो मिक्सचर जो बना, ज़्यादातर उसमें ओजोन होता है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये एक तरह का फोटोकेमिकल स्मोग है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से ये बन रहा है ओजोन, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं इसको कि ये फोटोकेमिकल स्मोग है। ये फोटोकेमिकल स्मोग का जो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्राउनिश कलर का इन्वायरमेंट दे देता है, लाइट ब्राउनिश कलर का ये एटमॉस्फेयर को कर देता है। आप देखोगे कभी कभी कहीं जगह पर आप जब अगर टाउन में जाओगे तो कभी कभी इवनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको ब्राउनिश कलर का लगेगा, आपको इमेज में दिखाऊंगा अभी। तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्राउनिश कलर का एटमॉस्फेयर हो जाता है, फिर विजिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाता है इसके वजह से, फिर प्लांट में भी डैमेज हो सकता है, इरिटेशन ऑफ आईज हो सकता है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। कि हम लोग इसका इफेक्ट देखेंगे तो इसका मतलब मेन जो इसका इफेक्ट होता है वो विजिबिलिटी को ही कम करता है। विजिबिलिटी मतलब नज़र नहीं आने लगेगा, आपको ब्राउनिश कलर का दिखेगा आगे में। आगे हम लोग भी देखते हैं यहाँ पर, ये देखो आप थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा एक लोअर एटमॉस्फेयर में यहाँ पे क्या है ब्राउनिश कलर का एक फॉर्मेशन हो गया है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये फोटोकेमिकल स्मोग है। अब कैसे बन रहा है वो तो आपने देख ही लिया। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा सनलाइट से क्या रिएक्ट करता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन जो रिलीज़ हो रहा है ऑटोमोबाइल से, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो रिलीज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है सन से जो एनर्जी आ रहा है उस एनर्जी से ये कंबाइन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर कंबाइन हुआ, कंबाइन होकर ये तीनों जहाँ पर मिलकर क्या हुआ ओजोन का फॉर्मेशन कर दिया। और भी कुछ कंपोनेंट्स का बनता है, लेकिन हम लोग मेनली जो फोटोकेमिकल स्मोक में ज़्यादातर जो मेन होता है वो ओजोन का ही फॉर्मेशन होता है, उसी की वजह से फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो ये हमने देख लिया, एनर्जी की वजह से ये ओजोन का फॉर्मेशन हो गया है। आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। उसके बाद आप देखिए फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीडेंट फ्रॉम इम्प्योरिटीज टेक प्लेस ड्यू टू एक्शन ऑफ सनलाइट। वो तो पता ही है, सनलाइट की वजह से ही, सनलाइट वहाँ पर रहता है तभी वहाँ पर फॉर्मेशन हो पाता है। अदरवाइज क्या होगा कि वो अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो वो आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में ही, प्राइमरी पॉल्यूटेंट में के फॉर्म में ही वो इन्वायरमेंट में रहेगा, वो स्मोक का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो हम लोग को यहाँ पर ये पढ़ना है कि फोटोकेमिकल स्मोक कैसे हो रहा है। तो वो हम लोग देख लिए कि प्राइमरी कंपोनेंट क्या होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होता है वो कंबाइन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यहाँ पर मतलब फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन कर देता है। तो आपको सनलाइट बाद में बार बार आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं जो फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं सनलाइट के इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि अगर सनलाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकता है, और अगर कम होगा या सनलाइट नहीं होगा तब तो फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो वो देख लेते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है किन किन चीज़ों पर उसका फॉर्मेशन जो होता है या रिएक्शन जो होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है मेनली। तो सबसे पहले लाइट इंटेंसिटी, मतलब सनलाइट जो आ रहा है उसका इंटेंसिटी क्या है उस पर तो डिपेंड करेगा ही।
इट्स मीन्स ये भी हम बोल सकते हैं कि समर के कंपेरिजन में विंटर में फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन कम हो सकता है, मतलब जो ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी जो स्मोक होता है, फॉग होता है, वो तो ह्यूमिडिटी की वजह से या जो भी है वाटर वेपर की वजह से फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन फोटोकेमिकल स्मोक जो हो रहा है वो समर में ज़्यादा चांसेस है होने का, बिकॉज वहाँ पर सनलाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। आगे देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन रिएक्टिविटी। हाइड्रोकार्बन रिएक्टिविटी, अगर जो हाइड्रोकार्बन रिलीज हो रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा कंबाइन हो सकता है, ज़्यादा फॉर्मेशन कर सकता है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा वो उसका क्या रिएक्टिविटी है, कितना वो रिएक्शन कर पा रहा है। तो ये दोनों चीज़ों पर मेनली डिपेंड करता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट ह्यूमन पर या इन्वायरमेंट पर या एटमॉस्फेयर पर क्या होता है, वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है इरिटेशन ऑफ आइज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोई भी एयर पोल्यूशन है तो ज़्यादातर आइज को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नोज़ को, थ्रोट को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लंग्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये तो आपको कॉमन चीज़ है, ये आपको माइंड में याद ही कर लेना है कि एयर पोल्यूटेंट है तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो होने ही वाला है, इरिटेशन तो होने ही वाला है। उसके बाद सेकंड आप देख लीजिए डैमेज वेजिटेशन ऑल्सो। वेजिटेशन जो होता है, जो प्लांट्स हम लोग लगाते हैं, जो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, वो भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ओजोन उस पर अगर डिपॉजिट हो जाता है तो वो प्लांट जो हम लोग लगाए हैं, जो क्रॉप हम लोग कर रहे हैं, वो चीज़ें ख़राब हो सकती है। तो डैमेज वेजिटेशन ऑल्सो हो गया। ओजोन डैमेज, लिविंग टिश्यूज़ एज इट इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए ये लिविंग टिश्यू को भी डैमेज करता है। उसके बाद इट ऑल्सो काउजेज कैंसर ऑफ लंग्स। लंग्स में अगर जाएगा तो लंग्स कैंसर का भी रीज़न हो सकता है। अगर बार बार फोटोकेमिकल स्मोक हमारे लंग्स में जाएगा तो वो लंग्स कैंसर भी क्रिएट कर सकता है। विजिबिलिटी रिडक्शन इज मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, आपको बता ही दिया था। मेनली जो होता है फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से देखने में प्रॉब्लम होता है, विजिबिलिटी जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, बिकॉज ब्राउनिश कलर का इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग ज़्यादा दूर देख नहीं पाते हैं। विजिबिलिटी प्रॉब्लम मेन होता है। इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम क्या है कि आजकल देखो होगे कहीं कहीं लो बर्थ वेट हो रहा है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका जो वेट हो रहा है वो काफ़ी कम हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी इफेक्ट है। फोटोकेमिकल स्मोक जहाँ जहाँ मतलब ज़्यादा है वहाँ पर चांसेस रहता है कि जो बेबी बॉर्न हो रहा है उसका वेट जो हो रहा है वो कम हो जा रहा है। मतलब जो रिस्क जो हो रहा है वो 18% से इंक्रीज़ हो गया है फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से। जहाँ जहाँ फोटोकेमिकल स्मोक ज़्यादा होता है वहाँ पर जो बेबी बॉर्न होगा वो आपको उसका वेट रिड्यूस होता जा रहा है, मतलब 80% तक ऐसा रिस्क हो चुका है। इस वक्त इफेक्ट हमने देख लिया है। इरिटेशन आई में हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, वेजिटेशन प्रॉब्लम हो सकता है, फिर ओजोन जो होगा लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लंग्स कैंसर कर सकता है, फिर टिश्यूज जो होता है लिविंग उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर विजिबिलिटी तो इसका मेन है ही, विजिबिलिटी में रिडक्शन करता है, और फिर जो बेबी बॉर्न हो रहा है उसका भी वेट को ये कम कर दे रहा है। और अगर बेबी का वेट कम होगा तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होगी, उसका इम्यूनिटी सिस्टम उतना बढ़िया नहीं होगा, वो उतना ज़्यादा सर्वाइव करने लायक नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियों को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये हमने फोटोकेमिकल स्मोक से रिलेटेड पढ़ लिया है। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली। अगर आप ये लेक्चर VCS पे देख रहे हैं तो इंजीनियर सुधार एक यूट्यूब पे चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। और कुछ डाउट अगर होगा और आप दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो टेलीग्राम ऐप पर मुझसे वो पूछ सकते हैं। और एक PDF अगर नोट्स चाहिए आप लोगों को, तो जो मेरे कॉलेज के हैं उनको तो नोट्स ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ फर्स्ट यूनिट का। जो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दें या फेसबुक पर मैसेज कर दें या VCS पर मैं अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से भी एक्सेस उसको कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।